नीतीश सरकार जो ये कह रहे हैं कि समाजवादी सोच तो ये कभी नहीं कहती थी, ये दो दो कैलेंडर की जी, एक नॉर्मल कैलेंडर मतलब उसे मैं हिंदू कैलेंडर कह दूं और एक उर्दू कैलेंडर। आप पहले ही शिक्षा में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा मदरसों की तालीम ठीक है, वहां उर्दू में तालीम होती है, उनका कैलेंडर अलग क्यों बना दोगे? स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए ना। जी हाँ, जैसे उन्होंने कहा कि भाई जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं वहां पर आप चाहें तो संडे के बजाय बातचीत करके फ्राइडे को भी छुट्टी कर सकते हैं साहब। इससे तो दूरियां और बढ़ेंगी समाज में। उससे बिल्कुल इससे बिल्कुल बचने की जरूरत है। हाँ। और इस पर मेरे ख्याल से थोड़ा चिंतन, गहन चिंतन, बातचीत उनको करनी चाहिए। पर लेकिन अगर कोई ये कह दे कि नहीं ये एक बड़ी कोशिश है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बनाने की, तो ये भी इतना ज्यादा 2024 के चुनाव दूर की कौड़िया। जरूर चुनाव नजदीक हो संदीप, पर फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों की बात मतलब है। मैं अभी भी मेरी सुई उस बात पर अटकी हुई है कि शिक्षा के स्तर को लेकर और बेहतर स्कूल बनाने को लेकर ऐसा घमासान कब होगा? बिल्कुल। और मैं उस बात का इंतजार कर रहा हूं। और मेरे ख्याल से ये जो लोग देख रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं, बहुत जिम्मेदारी उन पर भी है। आप मत दीजिए ऐसे लोगों को वोट जो इस तरह की बातें नहीं करना चाहते हैं। आप पूछिए कि भाई बिहार में स्कूल का ड्रॉप आउट रेट क्या है, हमें बताइए। आप हमें बताइए कितने बच्चे कुपोषित हैं। मेरे ख्याल से जगह जगह इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस स्कूल ही बंद पड़े रहते हैं, टीन के टप्पर लगे हुए हैं, शौचालय होते नहीं है, बच्चे जाना ही नहीं चाहते। यहाँ छुट्टियों पे मार होनी चाहिए कि भैया स्कूल रेगुलर चलने चाहिए। एक ही टीचर सातों के सातों सब्जेक्ट ना पढ़ा दे। टीचरों की तादाद है नहीं, टीचर ही अनपढ़ हैं, वो बच्चों को क्या पढ़ा लिखा बनाएंगे? राशन बेच देता है सर। इस पे तो बातचीत हो ही रही है। और ये आज से बात नहीं हो रही, 60 के दशक से हो रही है। 60 के दशक से हो रही। 2020 में जो इन्होंने अपना कमीशन बनाया था एजुकेशन वाला, उसने भी कहा कि आप 6% जीडीपी का खर्च कीजिए। वो नहीं खर्च करेंगे। और ऐसा नहीं कि नहीं खर्च करते हैं। आप ही की जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका में, ब्राजील में, आपसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। जब वो कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं इस ओर ध्यान जाता? क्योंकि ये जो है कभी वोट नहीं बनते, बच्चे रह जाते हैं, माँ बाप छोड़ जाते हैं, छोटी छोटी आप फिर पॉलिटिक्स करते रहिए। मैं दोनों जो फादर ऑफ द नेशन और फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी तरफ ले जाना चाहूंगा चर्चा को। अभय दुबे, मतलब अब गांधी अंबेडकर पर घमासान हो रहा है और हर कोई ये बताना चाह रहा है कि हम सबसे बड़े गांधी के अनुयायी हैं। ये भी एक कमाल हो रहा है, पर ज्यादा अब वोटों की संभावना अंबेडकर में दिखने लगी है। देखिए, ना अंबेडकर के नाम पर वोट मिलते हैं और ना गांधी के नाम पर वोट मिलते हैं। दोनों में किसी के नाम पर वोट नहीं मिलते हैं। हम सब लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। दिन रात हम लोग चुनाव, वोट, प्रतिशत, इसी के ऊपर बहस करते रहते हैं। दोनों प्रतीक पुरुष हैं। लेकिन भारत की आजादी के लिए, भारत के संविधान के लिए, भारत के राष्ट्रत्व के लिए दोनों की आवश्यकता है। कोई भी सरकार जो इन दोनों के बीच में भेद करेगी, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करेगी, मैं तो समझता हूं कि वो अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है तकरीबन। अच्छा, बिहार सरकार के बारे में चर्चा हो रही है, इससे मैं बहुत ही मुझे ताज्जुब है। मैं ये मानता हूं कि सामाजिक न्याय की राजनीति में पक्के जितने भी नेता आए हैं, चाहे वो लालू यादव हो, मुलायम सिंह हो, नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, और अपनी तमाम खामियों और खूबियों के बावजूद इन सब में कहीं ना कहीं गांधीवादी राजनीति के प्रति एक लगाव रहा है हमेशा। सामाजिक न्याय के इतने भी पुराने पैरोकार थे, डॉक्टर लोहिया को आप लीजिए, आप किसी को भी ले लीजिए, मतलब सारे के सारे तो अपने आप को गांधीवादी ही कहते थे। तो क्यों गांधीवादी राजनीति का सामाजिक न्याय से बहुत ही गहरा ताल्लुक रहा है और हमेशा रहेगा भी। इसलिए अगर कोई भी सरकार ऐसा करती है, गांधी जी के चित्र हटा दो, गांधी जी की छुट्टी खत्म कर दो, या उस दिन बच्चों को गांधी जी के बारे में मत बताओ, मुझे तो लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ राजनीतिक लोचा है उस पूरे मसले में। और मुझे बिहार के इस घटना के बारे में साफ लग रहा है कि कुछ विचारहीन अफसरों और कुछ विचारहीन नेताओं की गई करामात है, जिसका तुरंत नीतीश कुमार को, लालू यादव को, तेजस्वी यादव को नोटिस लेना चाहिए और उसको तुरंत दुरुस्त करना चाहिए। इससे कुछ भी नहीं हल होता है। इससे उनकी राजनीति के दूरगामी उद्देश्य भी हल नहीं होंगे और इससे उनकी राजनीति के जो अल्पकालीन उद्देश्य हैं वो भी हल नहीं होंगे। उनको ना वोट मिलेगा, ना प्रतिष्ठा मिलेगी और ना खबर को तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया जा रहा है क्या? ये भी तो साफ यहां पर दिखाई दे रहा है। जिन छुट्टियों का जिक्र कर रही है बीजेपी, उनमें से बहुतेरी तो अवकाश सूची में शामिल है। नहीं, आपने बिल्कुल तथ्यगत रूप से ये साबित किया है। और अभी बिहार सरकार की तरफ से इसका एक औपचारिक खंडन
या इसका समर्थन जो भी बिहार सरकार करना चाहे उसकी हम लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए। नहीं अभय, जैसे कि पर अभी इसका संदीप दूसरा जी ने पहलू आम भी आदमी है, पार्टी की तरफ जो से- ये जन्माष्टमी या रक्षाबंधन या महाशिवरात्रि वो छुट्टियों की सूची में शामिल हैं, पर एक उर्दू अवकाश सूची भी जारी कर देना, जिला अधिकारियों को ये छूट दे देना कि आप शुक्रवार को भी छुट्टी की घोषणा कर सकते हो, ऐसा करने की क्या जरूरत? नहीं, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। ऐसा करने से वो अपना रिकॉर्ड भी खराब करेंगे और जनता के बीच में जिन चीजों का वो विरोध करते हैं, राजनीति में जिन चीजों का वो विरोध, जिस सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करते हैं, ऐसा करके वो सांप्रदायिक राजनीति को ही बढ़ावा देंगे अगर वो ऐसा कर। इसीलिए मैं कहता हूं इस पूरे मसले में कुछ ना कुछ तथ्यात्मक लोचा है, वो अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये जल्दी ही हमारी समझ में आएगा। तथ्यात्मक लोचा है, अभिषेक अभय ये कह रहे हैं, और क्या इसका सही मायने में स्पष्टीकरण सीधे मुख्यमंत्री दफ्तर से आना चाहिए? देखिए, हमें तो लगता है कि अन्यथा विवाद खड़ा करना हमारे विपक्ष के साथियों की एक नियति सी बन गई है। हमने तो कहा कि कहीं भी अगर इस तरह की विसंगतियां होती हैं, सरकार हमेशा सबकी भावनाओं का ख्याल रखती है, और इसके आपने कई उदाहरण भी देखे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने बताया कि हम चाहते हैं कि बिहार के विद्यार्थियों ने पहले भी अपना डंका बजाया है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ मिले, लेकिन इनके लिए सबसे अहम बात यही रह गई है कि कैसे इनकी तुष्टीकरण की नीति चलती रहे। खैर, ये लोग जो भी कह रहे हैं, नहीं, आप भी तो वही कर रहे हैं ना, मुझे ये समझाइए। एक और सामान्य हर किसी शिक्षा को अपनी विभाग बात एक कहने की आजादी सामान्य छात्रों के लिए अवकाश सूची जारी करता है, और एक उर्दू छात्रों के लिए भी, ये फर्क क्यों? नहीं, मसला ये नहीं होता है ना। मसला ये है कि आप कल को तो ये भी सवाल उठा सकते हैं कि उर्दू विद्यालय ही क्यों है, मदरसा क्यों होते हैं, ऐसी तालीम क्यों नहीं दी जाती है, पूरे देश में एक ही एजुकेशन दिया जाए, ये कौन सी बात हो गई? सरकार अगर किसी भी जगह पर किसी भी स्तर पर कोई भी काम करती है तो नीतियों के हिसाब से करती है और हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। तो ये सवाल उठाना कि भाई दो अलग अलग तालिकाएं क्यों हैं, कल को ये भी सवाल उठाने लग जाएंगे कि अलग अलग कम्युनिटी के हिसाब से अलग अलग जो स्कूल हैं वो हो ही ना, पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम लागू हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग एक काम करें, पहले अपने शासित प्रदेशों में, विविधताओं का देश है, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग पद्धतियां हैं, तो क्या उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। सर्वधर्म संभाव में तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा पूरा अटूट विश्वास है। हमने जितने भी काम किए हैं या जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हम लाए हैं, हमने कहीं उसमें भेदभाव नहीं किया। अब मुसलमानों को खासकर टिकट नहीं देते, मुसलमान उम्मीदवार नहीं खड़ा अब करते। टिकट भी मिलना चालू हो गया है। ऐसा नहीं है कहाँ कि मिलना चालू हो गया? नहीं, अभी गुजरात में टिकट अच्छा, विधानसभा में मिले थे। राजस्थान में कितने? राजस्थान में अभी तक मध्य नहीं है। प्रदेश, राजस्थान 200, मध्य प्रदेश 230, अभी 90 छत्तीसगढ़, इन जगहों पर नहीं है। अच्छा, इन लेकिन जगहों पर धीरे धीरे अब भाई पहले उनका विश्वास तो जीतने दीजिए। अब अच्छा, मुस्लिम महिलाओं को जितना बड़ा हमने राहत दिया, मैं अक्सर उनसे संवाद करता हूं, वो बहुत खुश है इस 3 तलाक के मामले में। बल्कि यहाँ तक बहुत लोगों ने कहा कि अब जो दूसरी शादी कर लेता है उस पर भी रोक लगवाइए, कि जो 5 शादी का प्रावधान है। तो धीरे धीरे चीजें 4 को 5 भी कर दिया आपने, 4 को 5 कर Sorry, दिया। 4, हाँ, 4 और जो आंकड़े हैं उसमें हिंदू समुदायों में जो ये बहु विवाह की प्रथा है वो ज्यादा है। आंकड़े पूरे अगर खंगालने लगेंगे, खैर आज वो विषय नहीं है। अब इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा, गाँव में सब अब पॉसिबल नहीं है। औरतें बहुत अब आगे बढ़ गई हैं और बहुत तेज तर्राक हैं। जब दकियानूसी विचारे थे तब वो दमनकारी नीतियों से दब जाती थी, लेकिन अब ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन पर शिक्षा को तो धर्म, एक चीज निश्चित धर्म जान का लीजिए। प्रवेश शिक्षा में तो नहीं होना चाहिए ना। देखिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ना इनका प्रेम जगह है अंबेडकर साहब के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण नतमस्तक, ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है। अब और कुछ कहना चाह रही थी। महात्मा गांधी के बारे में अगर कोई भी इस देश में कुछ भी कहता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो विश्व के बीजेपी में एक्सेप्टेबल हो जाता है, एक्सेप्टेबल ना होते हुए भी बने रहते हैं लोग बीजेपी में। अबे दुबे, संविधान ने धार्मिक और मजहबी अपने सांस्कृतिक अधिकारों के तहत अपनी संस्थाएं बनाने का अधिकार दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उर्दू को मुसलमानों की भाषा बना दें। इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदी को हम हिंदुओं की भाषा बना दें। ये काम अंग्रेज करते थे।
जो ग्रियर्सन थे, ग्रियर्सन ने ये काम किया था कि हिंदी को हिंदुओं की भाषा घोषित किया और उर्दू को मुसलमानों की भाषा घोषित किया। ये सब रिकॉर्ड पे है। ग्रियर्सन ने जो इंडियन लैंग्वेजेस का सर्वे तैयार किया था, उस सर्वे में उन्होंने ये लिखा। तो ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए। उर्दू के विकास में हिंदुओं का भी उतना ही योगदान है इतना मुसलमानों का, और हिंदी के विकास में मुसलमानों का उतना ही योगदान है इतना हिंदुओं का। इसलिए उर्दू के स्कूल खोलिए आप, लेकिन उसको मुसलमानों की भाषा मेहरबानी करके मत बनाइए। बिल्कुल, भाषा और ये शिक्षा को तो कम से कम धर्म से दूर रखना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।